दिल्ली के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करारी शिकस्त के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब वह राज्यसभा जा सकते हैं। यह कयास तब और तेज हो गया जब आम आदमी पार्टी एएपी ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बना दिया। केजरीवाल के राज्यसभा में जाने की संभावना पर पुराने सहयोगी रहे कैलाश गहलोत ने कहा कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। कभी आम आदमी पार्टी एएपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले और दिल्ली में मंत्री रहे बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने कहा, अरविंद केजरीवाल कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को हरा दिया है, वह खुद अपनी सीट हार गए, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अब वह राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। केजरीवाल को आत्ममंथन की सलाह देते हुए कैलाश गहलोत ने कहा, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि वह सीधे जाने की जगह अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि बनकर राज्यसभा में बैठना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, जबकि यही समय है कि आम आदमी पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को नकार दिया है, बहुत जल्द पंजाब की जनता भी इसे नकार देगी। केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान गहलोत मंत्री रहे थे, लेकिन पिछले साल के अंत में वह एएपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है, अपना चुनाव वो खुद हार चुके हैं। जब दिल्ली में खुद अपना चुनाव वो हार चुके हैं, तो उनको इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या फिर दोबारा डायरेक्टली नहीं जाने के बाद इनडायरेक्टली वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्यसभा में बैठना चाहेंगे, ईमानदारी की राजनीति करेंगे, लोगों के बीच रह के राजनीति करेंगे, लोगों के काम की राजनीति करेंगे। तो ये इन सभी, मैंने तो बार बार ये कहा है कि इन सब चीजों से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भटक चुकी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा है कि दिल्ली में जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है। बहुत जल्द पंजाब में भी इस जो झूठ की राजनीति है, इसको भी वहां पंजाब की जनता जो ठुकराएगी। अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि वहां के एक राज्यसभा सांसद को बाई इलेक्शन में उतारने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है, तो ऐसे में वो सीट वैकेंट हो जाएगी। अब ये अटकलें हैं और भाजपा की तरफ से भी बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा चले जाएंगे। देखिए, वो जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है, अपना चुनाव वो खुद हार चुके हैं, तो क्या ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है कि वो फिर दोबारा राज्यसभा, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं इलेक्टोरेट का, जनता जो है इनडायरेक्टली चुनती है। तो जब दिल्ली में खुद अपना चुनाव वो हार चुके हैं, तो उनको इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या फिर दोबारा डायरेक्टली नहीं जाने के बाद इनडायरेक्टली वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्यसभा में बैठना चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करना चाह रही थी, जो झूठ की राजनीति करना चाह रही थी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ कुछ बहुत ही बेसिक चीजों को लेके कि ईमानदारी की राजनीति करेंगे, लोगों के बीच रह के राजनीति करेंगे, लोगों के काम की राजनीति करेंगे। तो ये इन सभी, मैंने तो बार बार ये कहा है कि इन सब चीजों से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भटक चुकी है। तो ये समय है आम आदमी पार्टी को मंथन करना चाहिए और समझना चाहिए कि झूठ की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा है कि दिल्ली में जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है। बहुत जल्द पंजाब में भी इस जो झूठ की राजनीति है, इसको भी वहां पंजाब की जनता जो ठुकराएगी।